तो चिराग पासवान ने कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। जी न्यूज से खास बातचीत में चिराग पासवान का भी ये दावा है कि कार्य समिति के 90% सदस्य तो हमारे साथ हैं। वहीं दिल्ली जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ हैं और मैं ये लड़ाई धैर्य से लड़ता रहूंगा, ये लड़ाई जारी रखूंगा। तो चिराग पासवान का अब भी ये दावा है कि एलजेपी उनकी है, पारिवारिक घमासान अब भी चल रहा है। जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे, खुद उनके चाचा का कहना है कि किसी तरीके की अभी कोई चिट्ठी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल जितनी इकाइयां हैं, चिराग का कहना है कि वो सब इकाइयां अब भी चिराग के समर्थन में है। हमारे साथ हैं चिराग पासवान जो लोजपा के अध्यक्ष हैं। चिराग जी, आज जो बैठक हुई है उसमें आप लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। आपने कहा ये महाभारत की लड़ाई है, अपनों से लड़ना है। वाकई ये इमोशनल लड़ाई भी है और कहीं ना कहीं पार्टी को बचाने के वजूद भी है। देखिए, जिस तरीके से महाभारत की लड़ाई में पांडवों के द्वारा ये संकोच था कि भैया हम अपनों के सामने शस्त्र कैसे उठाएं, ये दुविधा मेरे मन में भी थी कि सामने भी लड़ने वाले भी अपने ही हैं, अपनों से ही लड़ाई करनी है। तब तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया जब तक पहल उनके द्वारा ना की गई हो। मैंने उनको तब तक निष्कासित भी नहीं किया पार्टी से जब तक उन्होंने मेरे पद पर सवाल नहीं उठाए। तो अब जब रणभूमि में आ ही गए तो अब इसके बाद मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को मैं जीतूंगा। पार्टी जो पापा की बनाई हुई है, और पापा हमेशा कहते थे पार्टी माँ समान है, कोई माँ के साथ धोखा करे ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए पूरी उम्मीद है कि भले वो संवैधानिक लड़ाई हो, भले वो राजनीतिक लड़ाई हो या कानूनी लड़ाई हो, हर लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा और जीतूंगा। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपने माँ का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट यात्रा है आपके लिए और आपके जीवन के लिए, क्योंकि एक नई लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये यात्रा। मेरे जीवन का एक नया पड़ाव है, एक अलग पड़ाव है, एक कठिन पड़ाव है। इससे पहले भी कठिनाइयां मैंने झेली। मेरे पिताजी का निधन एक ऐसे समय पर हुआ जब चुनाव बिहार के सर पर थे, पर उस परिस्थितियों को भी झेल कर पार किया। बिहार की जनता का अपार स्नेह प्यार मिला, 25 लाख से ज्यादा वोटों का समर्थन मिला, 6% से ज्यादा मत प्रतिशत में लोगों का समर्थन मिला। तो आने वाले दिनों में भी पुनः मुझे विश्वास है कि इसी तरीके से बिहार की जनता का माँ का आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ। एक माँ का आशीर्वाद दूसरी माँ तक पहुंचेगा ही, और बिहार की हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक बुजुर्ग के आशीर्वाद। जो दावा कर रहे हैं आपका दावा क्या है सर? आप चाचा का दावा जो कर रहे हैं, चाचा की हमारे साथ पार्टी आपने बैठक की है, कितने आपने कहा 90% लोग आपके साथ हैं, चाचा के साथ फिर कौन है? मुझे बताया नहीं तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि उनके साथ कौन है। मुझे बताएं कि उनकी कार्यकारिणी में कौन लोग मौजूद थे। उन्होंने जो बैठक की ना कोई तस्वीर साझा की, सीधा बाहर आके उन्होंने तस्वीरें, मैंने तो आज जो बैठक की मैंने सबके सामने की। एक एक पदाधिकारी का परिचय मैंने सबके सामने मैंने रखा, भले वो कार्यकारिणी के सदस्य हों, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हों, प्रदेशों के अध्यक्ष हों, मैंने सबका परिचय सामने रखा। तो वो बताएं कि उनको किन लोगों ने चुना। लड़ाई लंबी चलने वाली है आपकी? लंबी चलेगी पर जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। महाभारत की लड़ाई है, अपनों से लड़ना है, लेकिन ये लड़ाई लड़नी है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। रवि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी, जब ये कहते हैं चिराग पासवान, अभी आपने बात की कि सभी इकाइयों का जो संपर्क है उनका वो मेरे साथ है, सभी इकाइयां मेरे साथ जुड़ी हैं, अध्यक्ष मेरे साथ हैं, तो फिर बात ये होती पशुपति पारस, उन सांसदों के अलावा उनके साथ कौन है जिसका दावा वो कर रहे हैं? ये लड़ाई के अंदर खाते इसका क्लाइमेक्स होगा क्या? बड़ा दिलचस्प है। देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 90% लोग उनके साथ हैं। उनका दावा है कि चूंकि 76 के आसपास कार्य समिति में सदस्य हैं और 76 में जितने सारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे उनके साथ आज मौजूद थे। लगभग 36 के आसपास स्टेट से अगर भारत में मानते हैं आप, तो 36 में से आप मान के चलिए 34 उनका दावा है कि 34 उनके साथ है। और साथ साथ बाकी जो कार्य समिति के सदस्य होते हैं, अलग अलग जो युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम के लोग भी सदस्य भी उनके साथ हैं। तो वैसी स्थिति में जो पारस का दावा है कि उनके साथ 75% लोग हैं और चिराग कह रहे हैं कि सिर्फ 9 लोग उनके साथ बचे हैं, बाकी लोग मेरे साथ हैं। तो ये दावा चुनाव आयोग के सामने कागज के तौर पर किया जाता है, क्योंकि चिराग का भी दावा है, पारस का भी दावा है। चुनाव आयोग दावा नहीं देखेगा, दावे के साथ साथ सबूत देखेगा कि किनके किनके सिग्नेचर हैं। जो उनके पास पहले से पेपर होगा कि ये कार्य समिति के सदस्य, उनसे मिलान किया जाएगा और कौन किसके साथ खड़ा है, कागज भी देखा जाएगा। और साथ साथ पार्टी का संविधान, जो उनका दावा है कि जब रामविलास पासवान ने अध्यक्ष पद छोड़ा और चिराग को बनाया, तब से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं कोई कागजी कार्रवाई हुई नहीं है। तो चुनाव आयोग के पास ऐसा कागज है ही नहीं कि इनके पास कार्य समिति के सदस्य कौन कौन है। तो वैसी स्थिति में जो उन्होंने अपनी कार्य समिति बना भी दी है, तो आप देखिए कि पारस ने अपनी तरफ से कार्य समिति के 10 मेंबर का कल चयन कर दिया, उसके अलावा फिर 4 और लोगों का की घोषणा कर दी। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और लड़ाई का खात्मा चुनाव आयोग में जाके होगा। इसका जो महाभारत की जो लड़ाई होगी, ये जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है जहां लड़ाई होती है, कुरुक्षेत्र इसका चुनाव आयोग हुआ और चुनाव आयोग में
जो सबूत के आधार पर मजबूत पाया जाएगा उसी को चुनाव आयोग मजबूत कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट देगा और उसको सिंबल देगा। जाहिर सी बात है, अब चुनाव आयोग को ये तय करना है, लड़ाई उसी की है। लड़ाई कहीं ना कहीं चिट्ठी की भी होगी, दस्तखत की भी होगी, और कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है कि भारतीय राजनीति में कई बार चिट्ठी, दस्तखत और फर्जी दस्तखत की भी एंट्री हो जाती है। अभी बहुत कुछ होना बाकी। ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.